श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम, हम सबके श्री राम के इस 85वें संस्करण में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। प्रिय मित्रों, रामचरितमानस का यह सत्संग आप सबको बहुत ही सुंदर लग रहा है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दें और इसको अधिक से अधिक अपने सोशल मीडिया में शेयर करें। यही आप सबकी भगवान श्री रामचंद्र जी के श्री चरण कमल में मंगलमय सेवा होगी। तो आइए आज 83वें दोहे से लेके 84वें दोहे तक की सभी चौपाइयों का मूल पाठ श्रवण करेंगे। तत्पश्चात हिंदी में भावार्थ। सुरन कहे निज विपत्ति सब, सुन मन कीन विचार, संब विरोध न कुशल मोहि, बिहस कहूँ असमार। सियापति राम मेरे प्रभु राम, तदपि करब मैं काज तुम्हारा, श्रुत कह परम धर्म उपकारा। परहित लागी तजहि जो दे, संतत संत प्रशंसहिते। अस कहीं चलऊँ सबहि सिरुनाई, सुमन धनुष कर सहित सहाय। चलत मारस हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरनु हमारा। तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस कीन सकल संसारा। कोपहु जबहि बारिचर केतु, अछन मोह मिटे सकल श्रुत सेतु। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान। सदाचार जप जोग विरागा, असभय विवेक कटुक सब भागा। भाग विवेकु सहाय सहित, सो सुभट संजुग मही मुरे। सदग्रंथ पर्वत कंदर महु जायते, अवसर दुरे। हो निहार का कर तार को, रखवार जग खर भरू परा। दुई माथ के रतिनाथ जही कहूँ, कोपी कर धनु सरुधरा। ये सजीव जग अचर चर, नार्य पुरुष अस नाम। ते निज निज मर जाद तजी, भय सकल बस काम। सियापति राम मेरे प्रभु राम। मेरे प्रभु राम, हम सबके श्री राम के इस 85वें संस्करण में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। प्रिय मित्र, अब इन्हीं दोहों और चौपाइयों का हम सब हिंदी में भावार्थ श्रवण करेंगे। सुरन कहे निज विपत्ति सब, सुनि मन कीन्ह विचार। संब विरोध न कुशल मोहि, बिहस कहूँ असमार। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से यो कहा कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है। तदपि करब मैं काज तुम्हारा, सुत कह परम धर्म उपकारा। परहित लाग तजहि जो देहि, सतत संत प्रशंसहिते ही। तदपि मैं तुम्हारा काम तो करूंगा, क्योंकि वेद दूसरों के उपकार को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरे के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। अस कहीं चलऊँ सबहि सिरुनाई, सुमन धनुष कर सहित सहाय। चलत मार अस हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरण हमारा। यूं कहें और सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर बसंत आदि सहायकों के साथ चला। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिव जी के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है। तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस कीन सकल संसारा। कोप बारिचर केतु, क्षण मोह मिटे सकल श्रुत केतु। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने वश में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया
उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादाएं मिट गई। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान, सदाचार जब जोग विरागा, सभय विवेक कटुक सब भागा। ब्रह्मचर्य नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान, सदाचार जप योग्य वैराग आदि विवेक की सारी सेना डरकर भाग गई। भागो विवेक सहाय सहित, सो सुभट संजुग मही मुरे, सदग्रंथ पर्वत कंद रह मऊ जाहि तहि अवसर दुरे, हो निहार का करतार को रखवार जग खरुब, परा दुई माथ कहीं रतिनाथ, जे कहूँ कोपि कर धनु सरुधरा। विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया, उसके योद्धा रणभूर से पीठ दिखा गए। उस समय वे सब सदग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छिपे, अर्थात ज्ञान वैराग्य संयम नियम सदाचार आदि ग्रंथों में ही लिखे रह गए। उनका आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे, हे विधाता अब क्या होने वाला है, हमारी रक्षा कौन करेगा। ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है। जे सजीव जग अचर चर, नार पुरुष अस काम, ते निज निज मर्जाद तजी, भय सकल बस काम। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चर अचर प्राणी हैं, वे सब अपनी अपनी मर्यादाएं छोड़कर काम के बस हो गए। बोलो श्यामा रामचंद्र भगवान की जय। मेरे प्रभु राम, हम सबके श्री राम के इस 85वें संस्करण में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। प्रिय मित्रों, आप सबको ये रामचरितमानस का सत्संग बहुत ही सुंदर लग रहा है। इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें और इसको अधिक से अधिक अपने सोशल मीडिया में शेयर करें। यही आप सबकी भगवान श्री रामचंद्र जी के श्री चरण कमलों में मंगलमय सेवा होगी। आइए अब यथागति यथा सामर्थ्य इन्हीं दोहों और चौपाइयों का हिंदी में भावार्थ आपको बताते हैं। मित्रों, प्रसंग आप सबको पता है कि माता सती जो अब पार्वती के रूप में है, तब तपस्या करके अपनी तपस्या को पूर्ण किया है। इधर भगवान शिव अपनी समाधि में है और इधर इस संसार में सृष्टि में तारकासुर जो नाम का राक्षस है, वह अपनी सारी खुराफात करके उत्पात मचा के सारी सृष्टि के संचालन को बिगाड़ रहा है। सभी देवताएं चित दर बदर भटक रहे हैं, भाग रहे हैं, क्योंकि राक्षस के प्रकोप से उनके जीवन में अशांति आ गई है। सब मिलकर भगवान ब्रह्मा के पास जाते हैं। भगवान ब्रह्मा कहते हैं कि देवता लोग, सिर्फ एक ही रास्ता बाकी है, किसी तरीके से भगवान शिव को उनकी समाधि से अलग किया जाए, समाधि से विरत किया जाए, माता पार्वती के साथ उनका प्रणय हो, उनका विवाह हो और उनसे जो पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी वही तारकासुर का वध करेगा। ऐसा तारकासुर ने पहले से वरदान रखा कि भगवान शिव का पुत्र ही हमारे वध का कारण बनेगा। तो जब तक भगवान शिव विवाह नहीं करेंगे तब तक उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं होगी, और जब तक पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं होगी तब तक भगवान शिव जो है हम सबका कल्याण नहीं हो सकता है। अब क्या है कि इसके लिए रास्ता क्या है? इसके लिए रास्ता एकमात्र है भगवान कामदेव। कामदेव भी भगवान का स्वरूप है, पर जब तक काम राम के रूप में रहता है तब तक आपका कल्याण करता है, और जब राम काम के रूप में आ जाते हैं तो आपका है, क्योंकि संसार सिया राम मैं सब जग जानी, और करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी, राम सिया राम जय जय राम। जब तक भगवान राम जो है कृपा नहीं करेंगे तब तक आप काम से छुटकारा नहीं पा सकते। तो सभी देवता लोग जाके कामदेव से प्रार्थना की है कि हे कामदेव, भगवान शिव के को आप समाधि से बाहर लाने का प्रयास करें, और ताकि इस सृष्टि का मंगल हो सके। कामदेव भी पूरी देवताओं की बात को बहुत ध्यान से सुनता है, और सुन के उसको भी यही लगता है कि यह काम हमें करना चाहिए। तदप कर्म मैं काज तुम्हारा, स्तुति कर कह परम धर्म उपकारा, पर हित लाग तजय जो देही संत सतय प्रशंसनीय। हमको पता है कि भगवान शिव से विरोध करने से हमारा कल्याण नहीं होगा। कामदेव को पता है कि यदि हमने भगवान शिव से विरोध किया तो हमारा मरण निश्चित है,
हमारे इस शरीर को कोई बचा नहीं सकता। पर वेद कहता है, यहाँ पे वेदों की उक्ति है मित्रों, यहाँ पे श्रुति कह परम धर्म उपकारा, श्रुति कह परम धर्म, दूसरे का धर्म जो है, दूसरे का हित करना यही परम धर्म है। श्रुति कह परम धर्म उपकारा, दूसरे का उपकार करना ही सबसे बड़ा धर्म है, परहित धर्म है ना। परहित जो है यही सबसे बड़ा धर्म है, लोगों का कल्याण करना यही है। तो आप लोगों के कल्याण के लिए, सृष्टि के मंगल के लिए हम यह काम अवश्य करेंगे। क्यों? क्योंकि जो उपकार के, दूसरों के हित के लिए, सृष्टि के कल्याण के लिए अपने शरीर का दान करता है, अपने शरीर को मिटाता है, संत लोग सदा उसका गान करते रहते हैं। जैसे दधीची ने राक्षस के मृत्यु के लिए अपनी हड्डियों का दान कर दिया, आज भी हम दधीच को याद करते हैं। वही बात यहाँ पे कामदेव कहते हैं कि भगवान शिव से जब हम विरोध करेंगे तो हमारा मरण सुनिश्चित है। पर वेद मतलब श्रुति यह कहती है कि यदि हम परोपकार के लिए, शिष्ट के कल्याण के लिए अपने शरीर का दान कर देते हैं, अपने शरीर को नष्ट कर देते हैं, न्यौछावर कर देते हैं, तो संत लोग ऐसे लोगों का सदा गान करते रहते हैं। और संत जिसका गान करे उसके जीवन का मंगल ही मंगल होता है, ऐसा ही विधान है। और यही बात सोच के समझ के अस कहीं चले सब ही सिरुनाई। और कामदेव जो है सबको, सभी देवताओं को विनम्र जो है प्रार्थना करते हैं, प्रणाम करते हैं, और प्रणाम करके सुमन धनुष कर सहित सहाय। और सुमन मतलब जो पुष्प लेके, क्योंकि भगवान के पास जाना तो सुमन मतलब सुंदर मन लेके, और जब भी हम प्रेम की प्रक्रिया में जाएं तो सुंदर मन लेके जाना चाहिए, और धनुष लेके, काम का बाण लेके, और कर सहित सहाय। और जो बसंत आदि ऋतुएं हैं, चूंकि काम के कई सहायक होते हैं, ऋतुएं हैं और काम की भावना, तो ये सबको अपने सहायकों को लेके चल पड़े हैं। चलत समय कामदेव के हृदय में ऐसा विचार किया कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरा मरण सुनिश्चित है। तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस कीन सकल संसारा, कोप जमहि भारी चर केतु, क्षण मोह मिटे सकल श्रुत केतु। और ये छोड़ के कामदेव ने अपनी सृष्टि का विस्तार किया, अपने पूरे माया जाल को, प्रेम काम की भावना को सारे संसार में बिखेर दिया। पूरे संसार में, सृष्टि में बसंत ऋतु आगमन हो गया है। कामदेव की बाणों से बाण निकलने लगे हैं, पूरा काम हो जाए। यहाँ तक कि यहाँ पे लिखा कि ब्रह्मचर्य ब्रज संयम नाना धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना सदाचार जप जोग विरागा समय विवेक कटुक संभाल। यहाँ तक कि ऋषियों का भी विवेक भाग गया, क्योंकि विवेक ही काम पे संयम कर सकता है, ब्रह्मचर्य ही काम पे संयम कर सकता है। सबका ब्रह्मचर्य खंडित होने लगा और सबके विवेक हो गए, और सब लोग काम में जो है लग गए, काम की भावना सबके हृदय में जागृत हो गए। ऋषियों भी यहां से लिखा है, भागव विवेक सहाय सहित सो सुभट संजुग मही मुरे, सदग्रंथ पर्वत कंद रही जाहि तही अवसर दुरे, हो निहार का करतार को रखबार जगबर खर करे, दुख माय के रतिनाथ जय कोपी कर धनुष करा। यहाँ की जितने भी ऋषि मुनि थे, सब अपने वैराग्य को छोड़ के, संयम को छोड़ के, नियम को छोड़ के, सदाचार आदि ग्रंथ को छोड़ के, सबके अंदर खलबली मच गई काम देवता की। और सब यही विचार करने लगे कि ऐसा क्या हो गया इस संसार में कि कामदेव जो है इतने कुपित हो गए, इतने जो है हो गए कि हम सबको भी नहीं छोड़ रहे हैं। और सभी सदपुरुष भी, ऋषि मुनि भी, सभी काम से मोहित होने लगे। काम की इतनी बलवान चीज है मित्रों, आप देख रहे हैं कि काम की कितनी शक्तियां हैं, काम की ढेर सारी लीलाएं आप वर्तमान परिवेश में सुन रहे हैं। एक से एक दाढ़ी और जटा वालों का काम देवता ने क्या दुर्गति मचाई, आपने देख रहे हैं कि जिसको दुनिया पूजती थी आज वो जेल के सलाखों में फंसे हुए। ये क्या है? ये काम देवता का और सृष्टि का विधान है, क्योंकि आज का राक्षस काल नहीं है। इसमें किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत दोष नहीं देना चाहिए, यह सृष्टि का अपना एक प्रवाह है, काल नेमी का प्रवाह है ना। और यहाँ पे कामदेव सृष्टि हो गए, पर यहाँ पे कामदेव इस सृष्टि के मंगल करने के लिए उद्यत है, इस सृष्टि का कल्याण कामदेव करना चाहते हैं, इसलिए उद्यत हैं। और कामदेव ने अपने फूलों की बाण को लेके आगे बढ़ गए हैं। जे सजीव जग अचर चर नार पुरुष असनाम, ते निज मर्याद तज भय सकल सताम। सभी ने अपनी मर्यादाओं को त्याग दिया और सभी लोग काम के अनुभूत हो गए।
और आगे क्या होगा मित्रों, आगे की लीला तो आगे की प्रसंग में करेंगे, क्योंकि अभी तक चूंकि इस पूरे संस्करण की मर्यादा है कि हम एक दोहे से लेके एक दोहे के बीच और उसकी सभी चौपाइयों के को लेते हैं, उनका पहले मूल पाठ करते हैं, उसके बाद उसका जो रामचरितमानस में हिंदी में भावार्थ देते हैं वे आप सबको श्रवण कराते हैं, फिर यथागति यथा सामर्थ्य जो बन पड़ता है उसका विवेचन करते हैं। तो काम देवता का है, और आगे अभी कामदेव जब भगवान शंकर के सामने प्रकट होंगे तो आप देखेंगे क्या होगा। अभी मैं उसकी विवेचना यहाँ पे नहीं करना चाहता हूँ, यहाँ तो बस आप देखेंगे काम का जो प्रभाव पड़ा है और भगवान शिव के पास गए हैं, तो जो है भगवान शिव जो है उन सबका आगे कल्याण करेंगे, है ना। तो कल्याण की भावना से कहें। यहाँ पे इस पूरे चौपाई में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है परहित धर्म। धर्म क्या है? लोग अक्सर पूछते लोग कि धर्म क्या है, सनातन क्या है। मित्रों, सनातन का प्रवाह यही है, सनातन संस्कृति ही इसी को कहते हैं कि जो लोक हित के लिए, समाज के कल्याण करने के लिए अपने सर्वस्व का दान कर दे, यहां तक कि अपने शरीर का भी दान कर दे, उसी को धर्म कहते हैं। और हमारी इस सनातन संस्कृति में, भारत की परंपरा में न जाने कितने लोगों ने दधीच से है, परंपरा में है, और वहां पे सब लोगों ने अपने शरीर को है। और जब हम अपने सर्वस्व का दान करके भगवान के श्री चरणों में जाते हैं तो भगवान क्या, संत क्या, सब लोग उसका है। जैसे भगत सिंह फांसी लटक गए इस राष्ट्र को स्वतंत्र कराने के लिए, आज भी उनको हम याद करते हैं, है ना। गांधी ने अपना सर्वस्व को त्याग करके एक लंगोटी पे आ गए, आज उनको हम महात्मा मानते हैं। तो अपने सर्वस्व का त्याग किया। आप कल्पना कीजिए मित्रों, यदि भगत सिंह इस राष्ट्र के हित के लिए फांसी पे नहीं चढ़ते तो क्या आज हम लोग उनको याद करते? नहीं याद करते। लेकिन कितने लोग आए, कितने लोग आजादी के आंदोलनों में लड़े, पर हम किसी का नाम नहीं जानते। पर भगत सिंह ने अपने शरीर को न्यौछावर कर दिया इस राष्ट्र के नाम पे, इसलिए आज उनको हम स्मरण करते हैं, उनको नमन करते हैं, उनका वंदन करते हैं। गांधी ने, बैरिस्टर थे उस समय, चाहते तो कितने पैसे कमा सकते थे अंग्रेजों का केस लड़के, पर नहीं, उन्होंने सब कुछ छोड़ के एक लंगोट पहनी, सर्वस्व का त्याग किया, संयम पूर्ण जीवन जिया। आज महात्मा कह के भी उनको है। आज G20 के सम्मेलन में सारे विश्व के ताकतवर राष्ट्र आके उनकी समाधि पे पुष्प अर्पित किए। कितनी बड़ी बात है। आज विश्व के G20 सभी लगभग 35 देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने आकर उनको प्रणाम किया। आज भी उनका शरीर तो पूरा हो गया, पर आज भी उनकी समाधि पे लोग नमन बंदन कर रहे हैं। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ? जब हमने सर्वस्व का त्याग किया। किसके लिए? राष्ट्र हित में। और आज हमसे तो छोटा सा त्याग नहीं होता। आज हम, आश्चर्य होता है, बात प्रसंगवश कह रहा हूं मित्रों, कि संत महात्माओं को थोड़ी सी दान राशि भी देनी पड़ती है तो हमारे मुख से यही निकलता है, अरे संत महात्माओं ने तो लूटने का ढेर सारा माध्यम बना लिया है। यहां की गौ सेवा को भी यही कहते जा रहे, गौ सेवा के नाम पर साधु महात्मा तो लोगों को लूट रहे हैं। पर आपकी दुर्बुद्धि को प्रणाम है मित्रों, पर आज गौ माता के ऊपर कैसी मुसीबत है तो गौ माता ही जान सकती है। विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। भगवान भी उन गायों के रक्षण करने के लिए जन्म धारण करती हैं। और मित्रों, मैं आपको विश्वास दिलाऊं, जब तक गाय माता की रक्षा नहीं होगी तब तक इस देश के ब्राह्मणत्व की रक्षा नहीं हो सकती है। और जब तक इस देश के ब्राह्मणत्व की रक्षा नहीं होगी, जब तक यज्ञ का क्रियाक्रम सही रूप से आगे नहीं बढ़ेगा, तब तक हमारे जीवन का कल्याण नहीं हो सकता। हमारे जीवन का कल्याण तब हो सकता है जब हम यज्ञ को अपने जीवन में धारण करें। और सबसे बड़ा यज्ञ क्या है? श्री राम को अपनी श्वास में लेना, श्री और राम के साथ श्वास को बाद, श्री राम को अपने श्वासों में जब तक नहीं बसाएंगे हमारे जीवन का कल्याण नहीं होगा। तो आप सबके श्री चरणों में हमारा निवेदन है, आप सबके हृदय में बैठे हुए परमात्मा से हमारा निवेदन है कि आप श्री राम को अपनी श्वासों में बसाएं। श्री के साथ श्वास लें, राम के साथ श्वास को बाहर जाने दें। इसी से आप देखेंगे आपके जीवन में कल्याण हो जाएगा। आपके जीवन की सभी दुख, चिंता सब कुछ मिट जाएगी। आपके जीवन का सर्वतोभावेन कल्याण होगा।
बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तो उठो धरा के वीर सपूतों, धरती स्वर्ग बनाना है। उठो धरा के वीर सपूतों, धरती स्वर्ग बनाना है। प्रिय मित्रों, आप सबके जीवन का कल्याण हो, आपका जीवन ही स्वर्ग बने। स्वर्ग अर्थात जो इच्छा करी हो मन माही, प्रभु प्रताप कुछ देव ललन। आप सबके जीवन में शुभ हो, मंगल हो, इसी भावना से आप सबके हृदय में बैठे हुए परमात्मा को नमन वंदन। शक्ति शंभु जय सिया राम, शक्ति शंभु जय सिया राम। प्रिय मित्रों, आप सबको ये रामचरितमानस का सत्संग बहुत ही सुंदर लग रहा है। इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दें। इसको अधिक से अधिक अपने सोशल मीडिया में शेयर करें। यही आप सबकी भगवान श्री रामचंद्र जी के श्री चरण कमलों में मंगलमय सेवा होगी। तो आइए शुभारंभ करते हैं। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय।